कैसे हैं मेरे बच्चों? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। तो राधे राधे, जय सिया राम। तो आज हम शुरू कर रहे हैं कि जो कल तो लॉन्च वीडियो हम बता दिए थे कि कल क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, और आज हम बताएंगे कि 10th का सिलेबस में आपको कौन कौन सा चैप्टर सबसे पहले पढ़ना है। तो पता है कि हम देखो क्लास कौन सा है, 10th क्लास है। पॉसिबल 1.0 किसके लिए? 2026 से 27 की तैयारी करेंगे उनके लिए। तो 10th में बताए थे कि मैथ का जो चैप्टर है लगभग 20 के आसपास है, लगभग 20 के आसपास। इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है जो नंबर सिस्टम है, यानी कि संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम, NUMBER, नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, ठीक है ना। ये जो चैप्टर नहीं है, ये अध्याय शायद, हाँ, विषय सूची का ये इसी में पढ़ना है, ठीक ना। चैप्टर का नाम, पहला अध्याय का नाम है वास्तविक संख्या। इसमें यानी कि नंबर सिस्टम में ही हम लोग को पढ़ना है। वास्तविक संख्या हो गया, वास्तविक संख्या में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा परिमेय, अपरिमेय, ये सभी लोग पढ़ना है। किस में पढ़ना है? तो नंबर सिस्टम में। तो सबसे पहले अध्याय का यानी कि डाल लीजिए चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, रियल नंबर। आपको बता रहे बस, ये आज के लिए सिर्फ, कल से हम सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन ही उतना बनाएंगे और बताएंगे, समझाएंगे, ठीक। बस इतना ही था। उसके बाद आप आगे पढ़िए। देखिए कि आपको पता होगा कि पिछले कक्षा में हम लोग पढ़े थे, यानी कि 9th क्लास में आपको बताए थे। यानी अगर नहीं पता है तो मेरे 9th का जो लेक्चर पढ़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि आपको परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, ये सब पढ़ा दिए। लेकिन इसमें भी बता दिया गया है कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। तो आज हम पीछे जो भी थ्योरी दिया हुआ उसके अनुसार हम बता देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी पहले आपको बता दे पढ़ना क्या क्या। पहले आपको पढ़ना है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर। पहला ये पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा पे क्या पढ़ेंगे? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय में संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, रियल नंबर। तो सबसे पहले आपको बता दे, शॉर्ट में बताएंगे, ठीक है ना। यानी कि परिमेय संख्या क्या होता है। आखिर ये पहला ये जो है ये क्या होता है? परिमेय संख्या। उसके बाद ये, और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे।
ठीक। तो परिमेय संख्या क्या होता है, तो किसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं यदि इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए आपको पहले भी बताए थे, यानी कि परिमेय संख्या उसे बोलेंगे जिसको हम p/q, ध्यान दीजिएगा, p/q के रूप में अगर लिखेंगे तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। कोई भी ऐसा संख्या हो जिसको हम p/q में लिख देंगे तो उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। जहाँ, ध्यान दीजिएगा, जहाँ p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्णांक है, ये बोल सकते हैं, ठीक है ना, पूर्णांक है। एवं ध्यान दीजिएगा, एवं q नॉट इजकल टू 0, यानी कि q जो ये जो है ना, 0 कभी नहीं होना चाहिए, 0 कभी नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल में जैसे में हम आपको बता देते हैं, जैसे p/q के रूप में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि कितना मान लें, p बराबर मान लेते हैं 5, q बराबर मान लेते हैं 6। देखिए p बराबर q हो गया ना, तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। ये क्या हो गया, परिमेय। ठीक है। एक और मान लेते हैं, ये 1 नहीं, ठीक, दूसरा मान लेते हैं इधर। एक तो ये पॉजिटिव में है ना, एक नेगेटिव मान लेते हैं, माइनस। बुक में जो दिया हुआ वो नहीं है, हम अपने मन से दे रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि बुक के अनुसार, लेकिन बुक में नहीं, कुछ अलग दे रहा है। मान लेते हैं इतना, ये 5 मान लेते हैं। क्या यह परिमेय है कि नहीं, ये भी परिमेय है। कैसे, अब पूछेंगे ना कि सर कैसे, तो देखिए ये प्लस में है सर, ये माइनस में है, तो आखिर ये दोनों में हम लोग को थोड़ा सा डाउट होना चाहिए ना कि सर ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो अगर प्लस वाला को हम परिमेय बोल सकते हैं, आप माइनस वाला को परिमेय नहीं बोल सकते, तो दोनों को आप बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि दोनों को। यहाँ बात हो रहा है कि पूर्णांक का, तो पूर्णांक आपको पता है ना कि पूर्णांक क्या होता है। इसमें पूर्णांक में आप धनात्मक भी ले सकते हैं, ऋणात्मक भी ले सकते हैं, समझे। यानी कि धनात्मक भी जो भी संख्या आ जाएगा वो भी हो जाएगा, और या तो ऋणात्मक में आएगा वो भी हो जाएगा। तो आपको पता चल गया। हाँ, एक और मान लेते हैं यहाँ पे थर्ड में कि कितना 6/0। अब बताइए क्या ये परिमेय हो सकता है, होगा या नहीं। तो ये परिमेय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्यू क्या है, 0। अगर 0 से इसको देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, फिर ये 0 बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। किसी को दिक्कत है तो बता दीजिएगा। ये जितना भी आपको बता दिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ये जो दिए हैं ना, समझाए हैं, इसका डिफिनीसन सब आपको लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर लिखना ज़रूरी है तो इस पर बना लीजिएगा। ये सब किसके लिए था, परिमेय के लिए। यानी कि एक बार फिर से समझा रहे हैं, यानी कि परिमेय संख्या किसे बोलेंगे, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q हमारा पूर्णांक होगा, एवं q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q को हम 0 नहीं बनाएंगे। अगर 0 बना दिए तो हमारा जो वो परिमेय नहीं कहलाएगा। और क्यों नहीं कहलाएगा वो हम लास्ट एग्जाम्पल में आपको बता दिए थे, थर्ड में, ठीक। परिमेय एक धनात्मक के लिए ले लिया, एक ऋणात्मक के लिए, और एक 0 वाला नीचे वाला, ठीक है। तो पूर्णांक वाला हो गया ख़त्म। परिमेय आप लोग को बहुत ही अच्छा तरह से समझ गए होंगे। अगर दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा, ठीक। इसको हम मिटाते हैं। अब बात करेंगे अपरिमेय संख्या का। मिटा दे, एक बार उतार लीजिएगा, ठीक।
अब हम समझेंगे अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या, ठीक ना। तो वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, √3, √5, √7/2, -√/3 अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार। अच्छा ठीक, इसका देख लीजिए क्या बोल रहा है। क्या होगा? p/q के रूप में, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक होगा, इसमें भी ठीक, एवं q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, समझ गए ना। जैसे मैं एग्जाम्पल में आपको बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये 6y, जैसे में ये √2, √3, √5 बुक में एक दिया हुआ है √7/2, और भी है एक √5/3 लिख रहे, 2 लिख रहे, ठीक, और भी हो सकता है। तो ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। लेकिन ध्यान दीजिएगा एक बात, आप लोग सोच रहे हैं कि सर √2 लिए, √3 लिए, लेकिन √4 काहे नहीं लिए? जरूर सोच रहे होंगे। √3, √2, √5 लेने के बाद हम √4 क्यों नहीं लिए? तो अब बता दें कि √4 इसीलिए नहीं लिए क्योंकि अगर हम √4 का निकाले क्या वर्गमूल, तो इसका कितना निकलेगा? 2, ठीक है, निकलेगा ना। इसीलिए हम इसका 2 निकल गया। अगर ये 2 निकल गया तो नीचे हम 1 दे देंगे, तो 2/1। तो क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय है? तो आप बोलेंगे कि नहीं सर ये एक परिमेय है, इसीलिए हम इसको p/q के रूप में लिख सकते। तो परिमेय है तो अपरिमेय कैसे हम बोल सकते हैं? इसीलिए √4 को हम नहीं लिए। समझ गए? अगर दिक्कत है तो फिर से बोलिएगा, ठीक है। और इसमें ये बोला है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत या अन्वसानी अनावर्ती होती है। यह विलोमतः वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? इसका देखिए, यानी कि ये इसका बोलते हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, कौन सा? दशमलव प्रसार, ये मिटा देते हैं, यहीं लिख देता आपको, दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत या अन्वसानी अनावर्ती, ठीक ना। वह संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है।
इसमें कुछ मान भी दिया हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे में कि √2 का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, √2 का मान कितना होता है 1.41414, ऐसे ही आप बोल सकते हैं, ठीक है। डॉट डॉट आ जाएगा, लेकिन इतना लीजिए। √3 का 1.7320 ऐसे ऐसे जाएगा, ठीक है। पाई जानते हैं आप लोग, PI यानी पाई, इसका मान एक होता है 22/7, आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है ना, यहाँ लिख देते हैं पाई यानी कि PI, इसका होता है 22/7 या 3.14141 ऐसे ही होगा, ठीक है। ठीक है, वीडियो चल रहा है सही सही। तो आपको बता दें कि हम लोग का 2 जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया पूरी तरह से। अब पढ़ेंगे हम वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। तो इसको हम फिर से मिटा रहे हैं। कहीं पे अगर एक भी डाउट रह गया ज़रूर कमेंट करिए। हमको तो ऐसा लगता है कि कहीं डाउट नहीं होगा। आप पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो रियल नंबर, ठीक है, ठीक है ना। चलिए देखिए रियल नंबर अब क्या होता है। तो वास्तविक संख्या सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को साथ लेने पर वास्तविक संख्या का संग्रह प्राप्त होता है। अर्थात वास्तविक संख्या या तो परिमेय होती है या अपरिमेय। जैसे ऊपर के सभी उदाहरण वास्तविक संख्याओं के भी उदाहरण है। अब कुछ नई संकल्पनाओं का चर्चा करते हैं। चलो देखिए, सीधा सा बस एक बात ध्यान दीजिएगा कि वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को मिला देते हैं, दोनों को ले लेते हैं तो क्या बन जाता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत, तो हम थोड़ा थोड़ा ही करके आपको 2 टॉपिक 3 टॉपिक जितना हो सके हम ज़रूर बताएंगे। तो मेरा जो 2 या 3 टॉपिक आज का हो गया है, वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि अभी उतना मेरे पास सब्सक्राइबर नहीं है, जिसके कारण हम आपको लाइव दे सकते हैं लेक्चर। जब तक 50 नहीं हो पाता है आपको हम लाइव नहीं दे सकते लेक्चर। तो अभी करीब 33 के आसपास है, इसीलिए हमको रिकॉर्डेड देना पड़ रहा है। जैसे ही लाइव होगा आपको ज़रूर जितना हो सके हम उतना ज़रूर पढ़ाएंगे, ठीक। तो कल आगे हम फिर बताएंगे जो भी हो। यूक्लिड विभाजन का आगे है, फिर महत्तम सामर्थ्यम कैसे निकालना है, फिर कुछ एग्जाम्पल है, ठीक। फिर हम मिलते हैं आगे। ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि मैथ में आप लोग ये मत करिएगा कि हाँ एक बार पढ़ लिए और मेरा मैथ समझ जाएंगे, अभी हम पढ़ लिए तो मेरा मैथ हो गया, मैं समझ गए। ये कभी भी मत करिएगा। मैथ का रूल है कि जब तक आप इससे मिलते रहिएगा, जुलते रहिएगा, बात करिएगा, समझिएगा, तब तक साथ देगा ये। मानिए आप 10 दिन तक इससे नहीं मिले, आपको ये छोड़ के भाग जाएगा। इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि इसका साथ हमेशा निभाइएगा और ये आपका साथ निभाते रहेगा, पक्का निभाएगा, ठीक। तो प्रैक्टिस करिएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं, ऑल द बेस्ट,
थैंक यू। और ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।